नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी के राज में अपराधियों और बदमाशों को लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। एक तरफ जहां बदमाशों की संपत्ति कुर्क की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई इन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पहले विकास दुबे को पकड़ा गया और अब माफिया अतीक अहमद समेत दिनेश पासी और अधिवक्ता खान शौकत हनीफ को उम्र कैद समेत 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड दे दिया गया है। इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया गया है। यह क्षतिपूर्ति पीड़ित परिवार को दी जाएगी। सबूतों के अभाव में अदालत ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अतीक के खिलाफ 101 मामले दर्ज हैं। उसके 44 साल के अब तक के आपराधिक इतिहास में वे किसी अन्य मामले में दोषी साबित नहीं हुआ था। पहली बार किसी मामले में उससे सजा सुनाई गई है। उसके साथ खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी भी पहली बार दोषी ठहराए गए हैं। इन दोनों के खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज हैं। सजा के साथ ही अतीक अब कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। बदमाशों और माफियाओं पर एक के बाद एक हो रही कार्रवाई से अब अपराध जगत के आंकड़ों में सीएम योगी के नाम का खौफ बैठ चुका है। इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि जब अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तो अतीक के चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। परिवार भी पूरे रास्ते चिंता में था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार की आज बहुत बड़ी विजय हुई है और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, योगी आदित्यनाथ जी का जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधी भ्रष्टाचार के प्रति आज वह पूरी तरह से दृढ़ हुआ है, सफल हुआ है। जनता में पुलिस के प्रति आज एक इख्तिलाफ कायम हुआ है, उनके प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। यह काम बहुत आसान नहीं था। एक दुर्दांत अपराधी माफिया जो डॉन बना घुमा करता था, जिसके खौफ से उत्तर प्रदेश में कोई सर नहीं उठाता था, प्रयागराज की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज उसी प्रयागराज में इसको फांसी दो, फांसी दो, इस तरह के नारे लग रहे थे। इसके मुंह के सामने लोग जूते से मारने की बात कर रहे थे। आज यह पूरी तरह से डरा हुआ था। यही खौफ एक अपराधी के चेहरे पर होना चाहिए, अपराधी के मस्तिष्क में होना चाहिए। वह आज साफ साफ दिखा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद देना चाहूंगा और योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। हजारों करोड़ों जनता का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और आशीर्वाद उनको मिलेगा कि उन्होंने अब तक 11.59 अरब सब की संपत्ति इस अतीक माफिया की जब्त की है। न केवल इतना ही, लुकआउट नोटिस भी इसकी पत्नी के खिलाफ जारी किया है, इसके बच्चे के खिलाफ जारी किया है। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कमर कसी है। कानून की लड़ाई में आज कानून की जीत हुई है और जितने दांवपेच थे इनके माफिया के अपराधियों के, वो सारे दांवपेच ध्वस्त हो गए। 40 साल बाद पहली बार किसी एक अपराध में इसको सजा हुई है, वरना यह छद्म वेशधारी, दांवपेच करने का माहिर और सरकारों से सरपरस्त तमाम अन्य सरकारों ने इसको हाथ दे रखा, एमपी और एमएलए तक बनाया। आज इसकी सारी चीजें ध्वस्त हुई और पैरोकारी की जीत हुई। अच्छी पैरोकारी, सटीक पैरोकारी, सघन पैरोकारी की जीत से इसको सजा मिली है। उम्र कैद की सजा है। यद्यपि यह परिवार इससे प्रसन्न नहीं है, लेकिन यह परिवार जो फांसी चाहता है उसके लिए भी यह है कि वह उच्च न्यायालय जाए और वहां से इसकी फांसी की मांग करे। लेकिन यह उम्र कैद की सजा अभी एक अपराध में मिली है इसको। अभी 138 अपराधों का हिसाब होना बाकी है। मुझे लगता है कि वो दूर नहीं कि जब इसको फांसी की सजा होगी और ऐसे अपराधी निर्मूल साबित होंगे। आज उत्तर प्रदेश के माफियाओं का बहुत बड़ी कमर टूटी है। अब एक माफिया जल्दी हिम्मत नहीं करेगा जो माफियाओं को आगे बढ़ाया। खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी सिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाए। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट ने
दोषी पाए जाने के बाद माफिया अतीक अहमद और 2 अन्य को मंगलवार 28 मार्च को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हुए 18 साल हो गए। वह शेर की तरह अतीक से लड़ा। मुझे मुख्यमंत्री और अदालत पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटी की हत्या के लिए अतीक अहमद को फांसी दी जानी चाहिए। हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे की बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया। इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। प्रयागराज के वकीलों में माफिया अतीक अहमद और उसके लोगों को लेकर बेहद गुस्सा नजर आया। सजा के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि आज माफिया का डर नहीं है। कभी अतीक इसी शहर में भाई हुआ करता था, अब यहीं से उसे सजा का ऐलान हुआ है। और वकीलों में खासा गुस्सा यहां पर देखा गया। जैसे ही अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा अतीक को सुनाई गई, वकीलों में अतीक के प्रति काफी गुस्सा यहां पर देखा गया। विरोध प्रदर्शन, अतीक के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई और वकीलों का यही कहना था कि कभी माफिया अतीक का यहां आतंक था, खौफ था, डर था और आज प्रयागराज से ही उसे सजा दी गई है। अब खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मार्च यानी कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को कर्तव्य पथ नामक पुस्तक भी भेंट की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची और उनसे शिष्टाचार भेंट की। साथ ही साथ राज्यपाल ने पीएम को पुस्तक भी भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी कुशीनगर के खड्डा गांधी किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में विशाल सभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही खड्डा में नवनिर्मित तहसील भवन का उद्घाटन और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के जनपद आगमन के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने आवश्यक बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अपने काम के प्रति सभी जागरूक रहें, किसी प्रकार की कोई कमी न हो। साफ सफाई, स्टेज सुरक्षा व्यवस्था का भी जिलाधिकारी ने जायजा लिया। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें, अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर से कार नाले में जा गिरी। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। इटावा के पहेवा में कन्नौज रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। नगला तोरन गांव का रहने वाला था बुजुर्ग। शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हुई है और टक्कर से कार नाले में जा गिरी। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल हो गए हैं और अब जैसे ही बुजुर्ग का शव गांव पहुंचा, गांव में मातम पसर गया। कन्नौज की यह खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा यहां हुआ। इसके बाद 1 की मौत और 3 घायल इस हादसे में हुए। किसी कार्य से गए थे तो वहाँ से लौटते समय नाइट हो गई, 10 बज गए।
अन्नाई नदी के पास सामने से लाइट पड़ी। लाइट पड़ने के कारण हमारी गाड़ी नदी में जा गिरी F300। तो उसमें हमारे सभी लोग घायल हो गए और हमारे बाबा की मृत्यु हुई। लखनऊ विधानसभा के सामने महिला ने नमाज पढ़ी, जिसका फोटो भी उसने अपलोड किया। महिला ने कहा कि अगर हमारा नमाज पर पाबंदी लगा देंगे तो हम हिंदुस्तान की सरजमी पर नमाज पढ़कर दिखा देंगे। महिला का नाम उज़्मा प्रवीण बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि महिला पूर्व में AIMIM से विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी। महिला ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर भी कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। और अब बड़ी खबर, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है। विदेशों में देश की बुराई करना देशद्रोह है, यह उन्होंने कहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी बयान दिया है। कोर्ट के आदेश पर सदस्यता गई है। राहुल गांधी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अखिलेश यादव के सारस और आरिफ के बयान पर भी बोले। अखिलेश को गाय और सारस में फर्क समझना चाहिए। विष्णुगढ़ एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी पर करारा प्रहार यहां पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से किया गया है और राहुल गांधी को देशद्रोही बता दिया गया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के सारस के बयान को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि अखिलेश यादव को गाय और सारस में फर्क समझना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। भागवत कथा में आगा हुआ, ऐसी कथाएं समाज का एक संगठनात्मक विकास करती हैं। हमारी भारतीय सभ्यता आस्था पर विकसित होती है और सभ्यता और आस्था एक दूसरे के पूरक है। या ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ने के कार्यक्रम होते हैं और सरकार की भी एक योजना है कि समाज में सभी समरस होकर रहने का काम करें, तभी विकास होगा। आवारा गौवंशों को गौशाला में संरक्षित की बात की गई, कितना सुधार हुआ? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में 720 करोड़ रुपया जो निराश्रित गौवंश है उसको संरक्षण के लिए बजट में आवंटित किया है और हम शीघ्र ही माननीय मंत्री जी हमारे साथ आए हैं। माननीय मंत्री जी दिशा निर्देश और संदेश देने का काम करेंगे। उसको हम संयोजक राम भक्त जी चांदी का मुकुट पहना के स्वागत करेंगे और आपकी तरफ से तालियों की वर्मा। निर्माणाधीन चीनी मिल में पैनल के नीचे दबने से मजदूर उमेश की मौत हो गई। बता दें कि उमेश निर्माणाधीन चीनी मिल में वेल्डिंग का काम किया करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के साले जुगनू ने कुशवाहा ग्रुप के सुपरवाइजर तेज प्रताप और अन्य जिम्मेदार के विरुद्ध थाना नूरपुर में मामला दर्ज करवाया है। लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र स्थित सहकारी चीनी मिल में अज्ञात कारणों के चलते स्टॉक के वैसाग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने की खबर सुनते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और आग बुझाने की कोशिश की गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। कोतवाली देहात के नया गांव के पास वैगनआर कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल अन्य 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दर्दनाक हादसे से लखनऊ हरदोई मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। साथ ही घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ई रिक्शा सवार हरदोई से घर जा रहे थे, जबकि कार सवार लखनऊ से हरदोई की ओर आ रहे थे। इसी दौरान आमने सामने से कार और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मासूम समेत 3 की मौके पर और 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये लखनऊ रोड पर ट्रामा सेंटर से थोड़ा पहले हरदोई की तरफ वैगन आर और ई रिक्शे में टक्कर हो गई है। काफ़ी तेज टक्कर थी। इसमें 3 लोग, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। कुछ घायल, 3 घायल ट्रामा हॉस्पिटल ले आए गए थे, जहाँ पर एक घायल की मृत्यु हो गई और 4 घायल जिला अस्पताल लाए गए थे। इसमें अभी भी ज्ञात हुआ है कि एक और व्यक्ति जो वैगन आर चला रहा था संभवतः। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। कर्मचारी संगठनों का साथ अनेक दलों ने दिया है और डीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदेश भर के करीब 18 लाख राज्य कर्मचारी सड़कों पर उतरे और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 अप्रैल तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे बिजली कर्मी जो बिजली के साथी हैं, उन सब की हड़ताल हुई थी। उसमें समझौता हुआ था कि जो उनकी मांगें हैं, जिसमें निजीकरण का विरोध था, उनके डेली बेसिस कर्मचारी निकाले जा रहे थे, उनको वापस किया जाएगा। लेकिन 3 महीने तक उस समझौते का पालन नहीं किया गया, तो उनके द्वारा फिर हड़ताल की गई। हड़ताल में फिर ये समझौता बना कि जो भी उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई, कार्रवाई वापस की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई वापस नहीं की गई है, जिसके विरोध में यहाँ हम सब जितने भी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के सारे गुट हो, महासंघ के सारे गुट हो, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन हो, सारे निगम हो, निकाय हो, सारे मिल करके कार्यक्रम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। इस फैसले के बाद एक और जहां याचिकाकर्ता राहुल यादव ने ओबीसी कमीशन के काम के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे हाईकोर्ट में फिर से चुनौती देने की बात कही है, वहीं प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है। नगरीय विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न करवाएगी। सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न करवाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 मार्च को अहम फैसला दे दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनावों को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अब खबर कानपुर से है, जहां एक महिला ने बिल्हौर थाने के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला पारिवारिक मुकदमे को लेकर दरोगा से मुलाकात करने पहुंची थी। दरोगा ने मुकदमा खत्म करने को लेकर कई गैरवाजिब मांगे रखी, साथ ही दरोगा फोन पर लगातार संपर्क भी कर रहा था। वहीं महिला ने परेशान होकर एसपी से शिकायत की। एसपी ने जांच के दौरान दरोगा को दोषी माना। इसके बाद दरोगा को निलंबित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना बिलौर पर मुकदमा अपराध संख्या 76/2023 धारा 147, 148, 336, 354A,
452, 506, 7/8 पॉक्सो, 67 IT एक्ट के अंतर्गत 7 अभियुक्त, जिनमें एक प्रमुख अभियुक्त सूरज उर्फ बंटू है, के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा की जा रही है। इस घटना से संबंधित क्षेत्र के हल्का प्रभारी महेंद्र सिंह के विरुद्ध एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस मुकदमे में इस अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के एवज में उप निरीक्षक महेंद्र सिंह द्वारा इस महिला के साथ अश्लील वार्ता की गई है। महेंद्र सिंह दरोगा जी ने मैंने उनसे फोन पर बात की, बोले कि रूम पर आवास पर मिलो आकर। तो मैं उनके आवास पर गई। दरोगा जी ने मुझसे कहा कि मुझे 20,000 रुपये, तो मैंने उनको 20,000 रुपये दिए। दरोगा जी ने मेरा हाथ पकड़ के बोले कि मुझे और भी कुछ चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे पास और कुछ नहीं है, बस इतना ही, इतने ही पैसे हैं। तो दरोगा जी बोले मुझे तुम चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद मैं अपने घर चली गई। दरोगा जी ने कहा कि रात में फोन करूंगा, फोन रिसीव करना। मैं अपने लड़के के मुकदमे की वजह से सहमी थी, इसीलिए सर मैंने उनका फोन रात को रिसीव किया। उन्होंने फोन किया और कहा कि वीडियो कॉल करो। तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, परेशान क्यों। कन्नौज के तिरवा कोतवाली के सियापुर गांव में एक 5 साल के मासूम की उसकी मानसिक विषप्त ताई ने हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। मृतक बच्चा घर में सो रहा था, तभी अचानक उसकी ताई ने सिर में हथौड़ा मार दिया। खून से लथपथ बेटे को माता पिता अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हो गया बच्चे को? किसने? आपकी जेठानी ने। क्यों मार दिया, कुछ पता है? अच्छा पागल है, पूरे भूत सवार हो जाते हैं। कन्नौज के सौरिक के नगला बिहारी गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद गुपचुप जलाने की कोशिश की गई। मामले की जानकारी मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंच गए और शव को चिता से खींचकर उतारा और जमकर तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और बताया कि मृतिका का पति मौके से फरार है। पुलिस आधजले शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार सब देखना चाहते थे, उन्होंने देखने नहीं दिया, ना इलाज के दौरान देखने दिया और ना तो उन्होंने मिट्टी मरे पे देखने दिया, और ये जबरदस्ती जला के भाग गए यहाँ से। अच्छा, ये तो जल्दी ऐसे जलते हुए फेंक के भाग गए, यहाँ में मुझे मिले भी नहीं। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के सुभाष नगर में जंगली जानवर के हमले से 5 बकरियों की मौत हो गई। जंगली जानवर के हमले से बकरियों की मौत की सूचना पर सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई और लोगों को अपने अपने घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार घबराई हुई है, इसलिए सदस्यता खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी के सामने कांग्रेस नहीं झुकेगी और कांग्रेस 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष ने यहां पर बड़ा बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी के सवालों से केंद्र सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए यह कार्रवाई उन पर की गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से
सरकार षड्यंत्र रच करके जो उनकी सत्ता समाप्त की है उसके खिलाफ हम लोग शांति सत्याग्रह की रूपरेखा में बैठे हैं। हम समस्त कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतियां हैं, जो झूठ है, जो उनका विचार करेंगे, इस संबंध में हम लोग शांति सत्याग्रह की शुरुआत। राहुल को साइड में करने का मतलब क्या है? राहुल को, क्योंकि राहुल गांधी जी हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर रहे थे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।